चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। मुझे अच्छी इस बात की आ रही है कि गोदी मीडिया का आप नाम ले रहे हो, ये कहीं प्रोटेस्ट में जा रही है तो गोदी मीडिया गो बैक का नारा लग रहा है, और ये 24 में गांव में घुसेगी तो क्या हालत करेगी जनता, उस पर अच्छी मेरा हंसी इस बात का है कि कानून मंत्री थोड़ी सीट दिलाता है यार। अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो युगांडा के प्रधानमंत्री से करेंगे क्या? ये तो देख रहे हैं जो मीडिया ग्राउंड, कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसीलिए तो हम जनता राउंड पर है। ये शौचालय की बात करते हैं पर विद्यालय की क्यों नहीं करते? क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल करने वाले हमारे साहब को पसंद नहीं है। कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता। ये जो चेहरा है बिंद्रा सर, ये बहुत 1-2 साल पहले भी वायरल हो चुके हैं, और इनकी जो दिल के अंदर जो बात है ना समाज के प्रति, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये जो संदेश है, हम दोनों बैठे हैं, ये सिख हैं और मैं मुस्लिम हूँ, और जो हिंदू हैं जो ईसाई हैं, इस सबको हम मैसेज है इस देश में कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये अन्याय हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, और इसीलिए बिंद्रा पाजी भी देखिए, ये कोई मतलब ये इनका कोई एनजीओ ट्रस्ट नहीं है, ये अपने घर से अपने जेब से करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये समाज को मैसेज है, ये किसी से यहाँ पर जो भी प्यासा आता है ना, तो ये किसी से भी उसका धर्म जात नहीं पूछते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो ये चीज हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं कि हमारा जो देश है ना, वो एकता से, भाईचारे से, आज अगर हम भाईचारे पर बात करने लग गए सिर्फ 10 साल, तो इस देश, इस दुनिया की टॉप इकोनॉमी को हम टॉप करके दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप ना माइक उतार के फेंक रहे थे, जो देश की मीडिया है। नहीं, मैं माइक उतार कर फेंक देना चाहिए। मैं उन सबको भी कह रहा हूँ जो टीवी पर जाकर के हिंदू मुस्लिम के डिबेट में बैठते हैं, वो माइक उतार कर फेंकना उनके लिए था, और उनको संदेश था कि तुम चंद पैसों की लालच में जाकर समाज में नफरत बांट रहे हो। वो हम समाज में, हमारे यहाँ इस तरह का कोई बात नहीं है पटल पर, सिर्फ टीवी पर दिख रहा है कि बड़ी नफरत है, लेकिन हम साथ में रह रहे हैं। साथ में रहने वाले जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना, हम बहुत दुखी हैं ये सब चैनलों में देख के। अभी एक मुस्लिम महिला भी यहाँ आई थी, बड़ा अच्छा। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात ही मत करो यार, आप ही तो करते हो, इसलिए मैं आपको टारगेट करता हूँ। अच्छा, इस बात को छोड़ो, कल जो ब्रिजभूषण ने एक बात कही थी एक इंटरव्यू में, खिलाड़ी जब मेडल लौटाने की बात कर रहे थे, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, 15 रुपए का मेडल बोल रहा था ना, तो मैं यही बात बोल रहा। आपको ये बात कैसे हजम हो गई, ये मुझे आप जवाब दो। क्योंकि जब ये मेडल लाए थे 140 करोड़ जो देशवासी हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, तो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली बात है 15 रुपए कि तुम 140 करोड़ लोगों की भावनाओं की कीमत 15 रुपए लगा रहे हो। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर ये 2024 के चुनाव में आएंगे ना, तो हम जनता बैठे हैं। अब क्या कहने वाले हैं पता है आपको? चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और 2014 में हमने यहाँ पर बिठाया था, आंखों पर, पलकों पर, तो उस पर है कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरी सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। हर चौराहे पर से ये जनता की आवाज आने वाली है। ऐसे और कितने गीत आपने बना रखे हैं? जब तक 24 तक आप सुनते चले जाइएगा, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मीडिया, आप लोग मीडिया हो ना, आप पूछते हो आप थकते क्यों नहीं हैं, तो अब हम नहीं थकने वाले, जनता, और इनको देखते हैं ये कितना नहीं थकते हैं। आपने यहाँ पे करीब आए 7 से 8 दिन हो गए हैं, दिल्ली का जो हाल देखा, आप क्या कहना चाहोगे? ये हाल देखा मैंने, अब बहुत दिल खुश हुआ, देख लिए ना, जनता भी देख रही है, ये हाल है। नहीं, ये तो एकता की बात ये सब, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है,
सबका प्यार मिला। मैं बचपन में ना दूरदर्शन पर, पहले की सरकारों की बात बता रहा हूँ, बचपन में दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम जब ऐड आता था तो हमें गुस्सा भी आता था, लेकिन अब वो कहाँ खो गया, हम उसे याद करते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, समझे ना। तो उस समय हमें गुस्सा आता था एडवर्टाइज क्यों आ गया, लेकिन आज वो उस एडवर्टाइज को मिस करता है दिल, और हम कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। समझे। अच्छा, जो गोदी मीडिया बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के मोदी का गुणगान करती रहती है, उसको क्या बोलो? मैं उसको यही बोल रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है, उसका नाम ले रहे हो तो सुनो, मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि गोदी मीडिया का आप नाम ले रहे हो, ये कहीं प्रोटेस्ट में जा रही है तो गोदी मीडिया गो बैक का नारा लग रहा है, और ये 24 में गांव में घुसेगी तो क्या हालत करेगी जनता, उस पर हंसी आ रही है। गाँव में जाना बंद ही कर दिया इन्होंने। वो जाएंगे तो जूते पड़ेंगे, इसलिए हंसी आ रही है मेरे को। 24 में दिखने ही बंद हो जाएंगे ये, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा मीडिया पर है लोगों का। और ये देखो खिलाड़ी भी चिल्ला रहे हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं रख रही है, गलत है नहीं है ना। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, आप जब से इन चीजों के अंदर मीडिया को सरकार ने नहीं रखा है, मीडिया को जनता ने रखा है, ताकि हमारी बात सरकार को पहुंचाएगी। सलीम भाई, अभी क्या लग रहा है, कब तक ये न चलेगा? जब तक है जान मैं यहीं रहूंगा बस। कर्नाटक का झटका लगा बीजेपी को, क्या कहना चाहोगे? 440 वोल्ट। लेकिन हंसी एक बात की और आ रही है कि कानून मंत्री को हटाया गया था, तो कानून मंत्री, पहले भी जब बंगाल का चुनाव, मेरा हंसी इस बात का है कि कानून मंत्री थोड़ी सीट दिलाता है यार। नहीं, पहले भी जब बंगाल का चुनाव हारे थे तब भी कानून मंत्री को हटा दिया तो वही तो रविशंकर प्रसाद जी की बात करो, तो वही तो हंसी आ रही है कि कानून मंत्री थोड़ी सीट दिलाता है, ये बात है बस। आपने किसको वोट दिया था 19 में? 19 में वो आपने किसको दिया था? हमने बीजेपी को दिया था। हमने भी, इसीलिए क्यों नहीं दिया? हमने भी दिया था तभी तो। तो आप क्यों विरोध कर रहे हो? अच्छा, किससे करूं विरोध? युगांडा के प्रधानमंत्री से। क्यों कर रहे हो लेकिन? सवाल किससे करूं? सब कुछ चंगा सी। और ये झरना देखकर मुझे लगता है वो जो कह रहे थे वो नंगा सी। हाँ, बहुत गलती तो अच्छा, एक आध गीत और सुनाए जो अपनी कलम से लिखा हुआ है। एक आपने सुनाया था जब आप कह रहे थे कि मैं इसके फंडे से बड़े मतलब अच्छा लगता है चुनाव जीतने का, जो हाँ। वो गीत सुनाइए। वो अंधभक्तों वाली बात है। ऐसे न मुझे तुम देखो, वो जीएसटी पर जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और अंधभक्तों वाली बात कह रहे हो ना, तो वो ये कि वो हमारे साहब जो हैं प्रधानमंत्री साहब, वो अंधभक्तों से कह रहे हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देखकर ताली बजाते बड़बड़ाता मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। ताली बजाते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा, जो मीडिया ग्राउंड पर है, सुनने में आ रहा है जो अपने डिजिटल फेसबुक और यूट्यूब के हम वही तो देख रहे हैं, जो मीडिया ग्राउंड, कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसीलिए तो हम जनता राउंड पर है। नहीं, उसको भी ना ये आईटी सेल उनका जो बैठी है सरकार, उनका आईटी सेल इनकी रीच गिराने पे लगा हुआ है, क्या कहना चाहोगे? कानून मंत्री इसलिए तो आप बोल रहे हो, इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है कि कानून मंत्री सीधे दिलाता है। ये बताओ, ये बात है, मतलब तपस्या कहीं और हो रही है, असर कहीं और हो रहा है। सुनने में ये भी आया है कि जो कानून मंत्री है जो रिजिजू ने, उन्होंने उनको ये बोला गया था कि आप ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसा कानून लाओ इसको खत्म करने का, तो वो तो उनसे हो नहीं पाया और वो कर्नाटक हार गई। अच्छा, एक बात बताइए साहब,
ट्विटर पे ऐसा कानून लाएं, IT सेल जैसे सोशल मीडिया पे ऐसे कानून लाएं, तो आप सोशल मीडिया के वजह से थोड़ी बहुत जो जनता जो है, आप जो भी बंधु हैं, इनके वजह, आप लोग की वजह से जनता में थोड़ी बहुत अवेयरनेस जा रही है। तो ये तो चाह रहे हैं कि वो भी ना जाए। मैं इसीलिए तो बात कह रहा हूँ कि ये शौचालय की बात करते हैं पर विद्यालय की क्यों नहीं करते, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल करने वाले हमारे साहब को पसंद नहीं है। इसलिए तो आप लोग दिखा देते हो कि मिड डे मील में बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं तो आपको ही ठेल देते हैं, और आप लोग हम जनता को डराते हो कि आप बोल क्यों रहे हैं, प्रधानमंत्री के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, नहीं तो आप जेल चले जाओगे। अरे भाई, आप हमें क्यों डरा रहे हो? हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो युगांडा के प्रधानमंत्री से करेंगे क्या? ये बात। अभी तो नड्डा जी कह रहे थे 2014 से पहले केरला स्टोरी आई टेक के चल रही है सरकार। कितना ठोस था? कितना ट्रूथ था, हाँ, कितना सच्चाई दिखाई? इतनी सच्चाई है जितना गंगाधर और शक्तिमान की। गंगाधर ही शक्तिमान, समझ गए? धन्यवाद कलीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब।